हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे लाइट चैप्टर के, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो एक एक करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें क्या पूछा गया है, हमको क्या क्या दिया गया है वो जानेंगे, और उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही हम जानेंगे कि वो किसी रे डायग्राम से कैसे मैच करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो मुझसे कह रहा है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड है कहाँ पे, 60 सेंटीमीटर पे, और जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और ये लेंस कैसा है, ये लेंस आपका है कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस है ये आपका? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब सबसे पहले तो ये लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है? लेंस फॉर्मूला हमारा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है? या तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, जब भी मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट मेरा किधर रखा होता है? लेफ्ट साइड रखा होता है। तो यहाँ पे 1/v हमको निकालना है, और 1u के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? -60 लिख दूंगा। ठीक है, और फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में मेरा फोकल लेंथ किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड होता है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? -30 लिख दूंगा। क्लियर है? तो 1/v इज इक्वल टू प्लस 1/60 इज इक्वल टू -1/30। क्लियर है? ये उधर जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 -1/60। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा? 30 और 60 का। 30 से ले जाते हैं 1 और 2, 3 2 60 आएगा एलसीएम मेरा। क्लियर है? तो 30 के टेबल पे 60 कब आता है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 60, ये हो जाएगा आपका -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -2 -1 क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? -3/60। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 1/20 आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा 1/v कितना आया है? 1/v आया है -1/20। तो मेरा v कितना हो जाएगा? मेरा v हो जाएगा 20 - 20। क्लियर है? क्लियर है? -20 आप देख पा रहे होगे। तो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, तो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, और कॉनकेव लेंस पे हम अपने जो भी रखते हैं, मेरा फोकस यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो मेरा जो इमेज बनता है, फोकस कितना दिया गया? 30। तो मतलब इधर भी 30 होगा, इधर भी 30 होगा, और जो मेरा इमेज बनता है वो 30 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। तो कहाँ बन रहा है? 20। तो ये रे डायग्राम को फॉलो कर रहा है कॉनकेव के सेकंड केस का। तो सेकंड केस में हमारा जो इमेज मिलती है वो हमेशा एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलती है। तो ये एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिली, क्योंकि 20 में मिल रही है। 20 में फोकल लेंथ से तो कम ही होगा ना। क्लियर है? इसका नेचर कैसा होगा? इमेज का नेचर कैसा होगा? पहला वर्चुअल होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा, स्मॉल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉल होगा, और तुमको मिलेगा कहाँ? एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये सारा नेचर हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सिंपल सा, 2019 से पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फिर से है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे रखा है? 30 सेंटीमीटर पे, और फोकस उसका क्या है? 30 सेंटीमीटर। फिर से मुझे कौन सा लेंस दिया गया? कॉनकेव लेंस ही दिया गया। तो एक बार हम इसको डायग्राम बना के समझते हैं। ये मेरा क्या है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मेरा फोकस भी यहीं पे है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 30 सेंटीमीटर पे रखा है। मेरा फोकस भी कहाँ पे है? यहीं पे है। तो ठीक, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 30 है। ठीक है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है? तो 1/v इज इक्वल टू -1/u के जहाँ पे क्या लिख देंगे? -30। जो 30 है उसके साथ कैसा साइन लगा दें? माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो साइन क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1। फिर फोकस इधर बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? -30। कोई डाउट? नो डाउट। तो 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो हम इसको सही से और देख लेते हैं। 1/v इसको हम लिख देंगे प्लस 1/30 इज इक्वल टू -1/30। क्लियर? सो 1/v इज इक्वल टू -30 एंड -1/30। एलसीएम मेरा कितना आया? 30 आया। ठीक है, -1 मतलब
-2/30, मतलब कि आपका क्या हो गया -1/15, मतलब v कितना हो गया -15। ठीक है, फिर फोकस 30 पर है, ऑप्टिकल सेंटर है, 30 मतलब f और p के बीच में बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये समझ में आया v कैसे आया? सिंपल सा फॉर्मूला बस रखा है, बस साइन कन्वेंशन मैंने लिया है। अब मुझे इसकी हाइट भी निकालनी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? mv/u। ठीक है, तो v कितना है आपका -15। ठीक है, u कितना है -30, तो 1/2, तो 1/2, मतलब कि मैग्निफिकेशन कितना है? हाफ है। मतलब कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की कितनी है? आधी है। स्मॉल इमेज मिलता है, स्मॉल इमेज मिलता है तो मैग्निफिकेशन कितना है? हाफ दिखा रहा है। तो मतलब जो साइज है ऑब्जेक्ट की, जो इमेज है, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, वो क्या है? वो आधी है ऑब्जेक्ट के साइज से। क्लियर है? तो ये मेरा फुलफिल भी करता है। इमेज कैसी मिली है मुझे? स्मॉल मिली है, उसकी हाइट स्मॉल है। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? जिसकी डिस्टेंस है आपकी 15 सेंटीमीटर और जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। और मिरर कैसा मिरर है? कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिरर फॉर्मूला लगेगा। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही है मेरा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मुझे इमेज की डिस्टेंस निकालनी है और हाइट निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो मुझे 1/v निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u है, u लेफ्ट में रखते हैं तो 15 के साथ क्या लगा देंगे? -15। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, फोकस लेफ्ट में बनता है, क्या लग जाएगा? 1/-10। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 इज इक्वल टू -1/10। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। क्लियर है? 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम 5, 2, 3, सो 2 5 10, 10 30। एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा आपका। तो 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या जाएगा? -3। 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा? +2। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? -1/30। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा? 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको इमेज के तौर पे हम लोग बना के देखते हैं। कौन सा मिरर दिया गया है? कॉन्केव मिरर दिया गया है, तो मैंने कॉन्केव मिरर बना दिया। क्लियर है? ये मेरा क्या हो गया? पोल हो गया। ठीक है, फोकस कितने पे दिया है? 10 सेंटीमीटर। फोकस कितने पे दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो ये f है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर c ये कितना होगा? 20। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 15 पे रखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखते हैं तो मेरा जो इमेज बनता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में कितने बन रहा है? 20 बन रहा है। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बनेगा। ठीक है, तभी ये कितने बन रहा है? 30 सेंटीमीटर में बन रहा है। तो मेरा इमेज कितने बन रहा है? 30 सेंटीमीटर में बन रहा है। क्लियर? ओके, तब अब मुझे हाइट निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? माइनस v/u। तो -v कितना था हमारा? कि v कितना आया है? -30 आया है। और u कितना आया है मेरा? -15 आया है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1, तो आंसर क्या आएगा? -2। तो -2 यहाँ पे जो माइनस आया वो क्या बता रहा है? कि जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? दुगना होगा, डबल। यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया -2। इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे हाइट निकालनी होगी तो हमको पता है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया। ये कितना है? यहाँ पे मेरा -2 आ रहा है, हमने सॉल्व करके निकाला -2। हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है, एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है 4, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी -2 इंटू 4 मतलब -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितने क्या होगा, ये -8 सेंटीमीटर का होगा, और इसलिए मैग्नीफिकेशन कितना है 2 है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं डबल मैग्नीफिकेशन मतलब उसका दुगना। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। हमने हाइट भी निकाल दिया, हमने मैग्नीफिकेशन भी निकाल दिया, हमने इमेज की डिस्टेंस भी निकाल दी कितनी है सारा, और रे डायग्राम के थ्रू हमने बता भी दिया कि कैसे सही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि मेरे एक स्टूडेंट है, उसके पास एक कैंडल फ्लेम है और वो कैंडल फ्लेम रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर से। ठीक है, मिरर से, लेंस से, यहाँ पे क्या है लेंस है। ठीक है, लेंस से वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो उसकी जो इमेज मिल रही है वो 60 सेंटीमीटर उस तरफ मिल रही है लेंस की। ठीक है, इन अदर डायरेक्शन ऑफ लेंस, लेंस के उस तरफ मिल रही है। इसको थोड़ा सपोज कर लेते हैं, जैसे कि मेरा लेंस है, मेरा यहाँ पे कैंडल रखा हुआ है जो कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 30 है, और जो इमेज मिल रहा है मुझे यहाँ से कहाँ पे मिल रहा है 60 पे मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है 60 पे, तो मेरा v कहाँ पे है 60 और मेरा u कहाँ पे है 30 पे। ठीक है, हमें बताना पहले कौन सा लेंस होगा। तो भाई जो लेंस हम यूज करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स, क्योंकि उसी में हमको उस तरफ इमेज मिल सकती है, बाकी कॉन्केव में तो मुझे इस तरफ इमेज मिलती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। दूसरा मुझे फोकस निकालना है, मुझे क्या निकालना है फोकस निकालना, तो फोकस निकालते हैं। चलिए कौन सा है, लेंस है। ठीक है, क्या है लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, v दिया गया है, v मेरा इधर है 60 प्लस 60 हो जाएगा ना, इस तरफ बना है प्लस 60 माइनस u कितना 30, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में तो -30 हो जाएगा 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f, तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 60 और 30 का एलसीएम निकाल लो, तो 30 2 टाइम्स 1 टाइम 60, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 60 आ गया, तो 1 और ये 2, ये 1/f, तो ये 3/60 इज इक्वल टू 1/f, तो ये 1 और ये 2, so 1/20 is equal to 1/f, so f is equal to 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर क्या पॉजिटिव है, क्योंकि तो हम किसकी बात करें कॉन्वेक्स की, तो फोकस तो मेरा यही बनेगा ना। तो मेरा फोकस कितने पे है 20 पे है, मेरा फोकस कितने पे 20 पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे, इमेज उसके बाद मिल रही है, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अगर ये 30 पे रखा है तो इधर भी 20 इधर ये 40, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए वो देखो यही दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट मोस्टली इस पे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ है सी और एफ के बीच में। क्लियर है, अब मुझे सेकंड भी निकालना, मुझे हाइट भी निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट भी निकालनी है। तो हाइट के लिए आप जानते हैं एच आई इज इक्वल टू एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू कर सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो एच आई इज इक्वल टू एच ओ कितना है 3 है। ठीक है, वी मेरा कितना है, वी मेरा है 60, वी मेरा क्या है 60, और यू क्या है -30, यू क्या है -30। ठीक है, तो एच आई इज इक्वल टू 3 इंटू 60 अपॉन -30, तो ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 60, तो ये क्या आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। मतलब कि जो अगर इसकी हाइट 3 है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की हाइट कितनी है 6 है, क्योंकि मेरा सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो जो इमेज मुझे मिलती है वो लार्ज इमेज मिलती है जो कि उससे बड़ी होती है ऑब्जेक्ट की इमेज से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3 है, तो इमेज की हाइट क्या है 6 है, तो मेरा वो भी फुलफिल हो रहा है, लार्ज मिल रहा है, बियॉन्ड सी मिल रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रहा है, मतलब इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। क्लियर है, और कैसी इमेज मिल रही है, रियल इमेज भी मिल रही है। ठीक है, तो आज हमने 4-5 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे कि आप ये जो डाउट है वो क्या होता जाए क्लियर, और न्यूमेरिकल में आपकी पकड़ बन जाए, और लाइट चैप्टर से केवल और केवल न्यूमेरिकल ही आते हैं। ठीक है, हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने जैसे इसको सॉल्व किया है ऐसे जितने भी प्रीवियस ईयर पहले पूछे गए हैं लाइट चैप्टर से हम सारे सॉल्व करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री का चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, पहला चैप्टर जो है। ठीक है, केमिस्ट्री तो बहुत ही सिंपल है, मतलब केमिस्ट्री तो बहुत ही सिंपल है, कुछ कुछ
फॉर्मूलेज हैं, कुछ कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं, वही बस याद करने हैं, उसी पे पूरी केमिस्ट्री है। ठीक, कलर्स याद करने हैं, केमिकल रिएक्शन याद करने हैं, कलर्स के कुछ कुछ ट्रिक हैं उसको याद करने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।